देखिए, आज सभी आप भक्तजन निष्काम भक्ति के बारे में सुनेंगे कि निष्काम भक्ति क्या होती है। भागवत का फल है निष्काम भक्ति। निष्काम का अर्थ है बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के भगवान की भक्ति करना। यदि हम इच्छा रहित भक्ति भगवान की करते हैं तो ये निष्काम भक्ति होती है, जिसके द्वारा हम भगवान को पा भी सकते हैं और जो कुछ हमें चाहिए उसकी उपलब्धि भी कई गुना होती है। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। और साथ में ये भी कहा जाता है कि मांगने से मरना भला। परंतु भगवान तो स्वयं परमात्मा तो हमारे पिता हैं, उनसे यदि हम कुछ मांगते हैं तो आप सोचिए, क्या हमारे लौकिक पिता को ये पता नहीं होता कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए? हर चीज की प्राप्ति जब उन्होंने बचपन से, हर वस्तु की प्राप्ति बचपन से हमें प्रदान की है। ये तो एक सांसारिक पिता है जिसको ये पता है कि अब बच्चे को भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, या बाहर कहीं उसको जाना है, या इसकी पढ़ाई करानी है। तो इतना पता तो हमारे लौकिक पिता को भी होता है, जिनसे हमने जन्म लिया है, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया है। और ये तो ठहरे हमारे पारलौकिक पिता। ऐसे पिता से मांगना क्या उचित है? तो भगवान को हम याद करें, उनकी भक्ति करें, परंतु निष्काम भक्ति करें, याचना न करें। कितने न भक्त होते हैं जो मंदिर में जाते हैं, कोई धन मांगता है भगवान से, कोई संतान मांगता है, कोई व्यापार में वृद्धि के लिए प्रार्थना करता है, कोई अपनी और अन्य मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हवन यज्ञ करते हैं। लेकिन भगवान ये विचार करते हैं कि कोई भी भक्तजन मेरे यहां आता है मंदिर में तो कुछ ना कुछ याचना लेकर के आता है, यानी मुझसे कुछ लेने के लिए आता है, कुछ मांगता है, मुझसे प्रार्थना करता है, यानी मेरे से प्रेम नहीं करते। तो हम मंदिर में जाएं, भगवान की पूजा पाठ करें, लेकिन आप कुछ न मांगे तो अच्छा है, क्योंकि आपको भगवान कई गुना देंगे। मांगने से हो सकता है हमें कुछ कम मिलेगा, लेकिन बिना मांगे हमें बहुत कुछ मिलेगा। भगवान अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते। सुदामा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रभु हर भक्त की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए याचना ठीक नहीं है, हमें निष्काम भक्ति करनी चाहिए। निष्काम भक्ति से भगवान मिलेंगे। और देखिए, जो सच्चे मन से भगवान के साथ प्रेम करते हैं, उसमें ऐसे भक्त को न तो भगवान के दर्शन चाहिए, न भगवान से मुक्ति चाहिए, क्योंकि मुक्ति तो भगवान की दासी है। हम मांगे तो भगवान को मांगे। इसका एक बहुत अधिक प्रमाणिक उदाहरण है भागवत कथा में। कर्दम मुनि के यहां पर कपिल भगवान का जन्म हुआ।
घर में भगवान विराजमान है और कर्दम मुनि उनकी परिक्रमा करके और उनसे प्रार्थना करके यही कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अब वन में जा रहा हूं भक्ति के लिए। भगवान सामने हैं और भक्त कहां जा रहा है? भक्ति करने के लिए। भक्त को केवल भगवान की सेवा से काम है। आप भजन में गाते भी हैं, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। तो भगवान के भगत केवल किसको चाहते हैं? भगवान को चाहते हैं, सांसारिक वस्तुओं को और संसार को नहीं चाहते। ये तो हमारे भागवत में कर्दम मुनि का प्रमाणिक उदाहरण है। और निष्काम भक्ति से भगवान की प्राप्ति हम कर सकते हैं। देखिए आप गोपियों का उदाहरण। गोपियों ने भगवान से प्रेम किया था, कन्हैया से प्रेम किया था और प्रेम में इतनी तन्मय रहती थी, तन्मय कहो पागल कहो एक ही बात है। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि संसार वाले उनको क्या समझते हैं? पागल ही समझते हैं। तो ऐसा पागल होना भी अच्छा है। गोपियां भगवान के प्रेम में इतनी तन्मय रहती थी, उन्हीं की याद में सारा दिन व्यतीत करती थी। उद्धव से भी उन्होंने कहा कि देखिए उद्धव जी, आप मथुरा में जाएं, मथुरा में जाकर भगवान कृष्ण से, हमारे कन्हैया से ये न कहना कि वो वृंदावन में आ जाएं, हमसे मिलने आए। क्योंकि यदि वो हमसे मिलना नहीं चाहते हैं, इसी में सुख समझते हैं, तो हम उनको दुख देना नहीं चाहती हैं। वो वहां सुखी हैं तो सुखी रहें। एक गोपी ने तो यहां तक कह दिया कि अधिक दूरी नहीं है मथुरा से और वृंदावन से, फिर भी ग्वाले और ग्वालिन कभी मिलने के लिए नहीं गए, क्योंकि उन्होंने भगवान को अपने मन में बसा रखा था। अपनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन प्रभु को समर्पित कर रखा था। जहां समर्पण भाव होता है वहां सर्वस्व प्राप्ति हो जाती है, स्वतः ही हो जाती है। जैसे देखिए, एक दुकानदार था और उसने कहा किसी ग्राहक को कि आपको मैं ये ऑफर देता हूं कि आप दुकान का सारा सामान लेंगे या मुझे लेंगे, या वो ये कह रहा होगा कि दुकान में से कुछ सामान लेंगे या मुझे लेंगे। तो समझदार ग्राहक ने कहा कि मैं तो आपको ही ले लेता हूं, सामान तो अपने आप आ जाएगा, सामान तो फिर मेरा अपने आप होगा क्योंकि आपका सामान है। तो ऐसे ही हम भगवान को चाहें, भगवान को अपना बनाएं, भगवान से कुछ मांगे नहीं, उनको याद करें, उनकी भक्ति करें, पाठ पूजा करें, व्रत करें, तीर्थ करें, अपना सर्वस्व समर्पित करें। क्योंकि सभी यही कहते हैं कि पहले भगवान सर्वस्व लेते हैं, फिर अपना सर्वस्व देते हैं। यानी कि हमारी यदि निष्काम भक्ति होगी तो हमें फल में क्या मिलेगा? स्वयं भगवान। सांसारिक वस्तुएं तो आपको स्वतः ही मिलेंगी। जबकि लोग मंदिरों में जाते हैं तो यही मांगते हैं कि मुझे धन दो,
और कहते क्या है, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अब आप देखिए, जब सब कुछ प्रतिदिन समर्पित करते हैं और फिर भी हम मांगते, तो भगवान की भक्ति करें। भागवत में यही लिखा है कि निष्काम भक्ति करें, कोई कामना न रखें। और भक्त होंगे हम, तो हम अपने गुण और दोषों को भी भगवान के यहाँ समर्पित कर देते हैं कि हे प्रभु, मेरे गुण भी और मेरे दोष भी आपके चरणों में समर्पित हैं। तो भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करें और निष्काम भक्ति करें, तो स्वतः ही भगवान हमें श्रेष्ठ फल देंगे, श्रेष्ठ प्राप्ति रहेगी। और श्रेष्ठ प्राप्ति का यही साधन है कि प्रभु की हम क्या करें, भक्ति करें, निष्काम भक्ति करें। यही भागवत का फल है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सावरिया सरकार की जय, बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय हो, राधे रानी सरकार की जय।